हेलो एवरीवन, मैं हूं नीलम राठौड़। आप मुझे देख रहे हैं कल्याणी लर्निंग पर। अपना टॉपिक चल रहा था हेलो एरेन्स के निर्माण की विधियां, अपन उसी को कंटिन्यू करेंगे। लास्ट वीडियो में अपन ने हेलो एरेन बनाए थे, किससे? बेंजीन की क्रिया करवाई थी, किनसे? हैलोजन से। तो उसका समराइज थोड़ा सा करवा देती हूँ आपको। बेंजीन रिंग है, ठीक है। इस बेंजीन रिंग की क्रिया अगर आप इससे करवा रहे हो Br2 से, तो आपका यहाँ क्या बन जाएगी? ब्रोमोबेंजीन बन जाएगी, ठीक है। किसकी प्रेजेंस में करवानी है? AlCl3 की प्रेजेंस में, ठीक है। और अगर आप इसकी Cl2 से करवा रहे हो AlCl3 की प्रेजेंस में, या आपका SbCl3 भी हो सकता है, या फिर आपका SbCl3, AlCl3 और FeCl3, इन तीनों के प्रेजेंस में से किसी की भी करवाओगे तो यहाँ आपका क्या बन जाएगा? क्लोरोबेंजीन। लेकिन अगर आप यही अभिक्रिया बेंजीन की किससे करवाते हो? I2 से, तो आपको यहाँ क्या लेना पड़ता है? HiO3 लेना पड़ता है, क्योंकि अभिक्रिया क्या होती है? उत्क्रमणीय। और यहाँ ये आपका क्या बन जाएगा? आयोडोबेंजीन बन जाएगा, आयोडोबेंजीन बनेगा, ठीक है। तो ये अपन ने तीनों मेथड लास्ट वीडियो में देख लिए थे कि बेंजीन की क्रिया अगर ब्रोमीन से करवाओगे उत्प्रेरक की उपस्थिति में तो ब्रोमोबेंजीन बन जाएगा। क्लोरीन से करवाओगे बेंजीन की अभिक्रिया वही उत्प्रेरक की उपस्थिति में, तो क्या बन जाएगा? क्लोरोबेंजीन। और अगर बेंजीन की अभिक्रिया आप इसी के एसिड की उपस्थिति में आयोडीन से करवाओगे तो आपका क्या बन जाता है? आयोडोबेंजीन बन जाता है, ठीक है। और एक अपन ने देखा था कि जो अपना टोलुइन था, ठीक है, टोलुइन की रिएक्शंस करवाई थी अपन ने HNu की प्रेजेंस में, किससे? Cl2 से। तब तो अपना क्या बना था? बेंजिल क्लोराइड। क्या बन रहा था? बेंजिल क्लोराइड, ठीक है। और अगर यही अभिक्रिया अपन किसकी उपस्थिति में करवा रहे थे? AlCl3 की उपस्थिति में। करवाना उसी से है, Cl2 से ही, ध्यान रखिएगा। टोलुइन है आपका, ये बेंजीन है अपना, समराइज करवा रही हूँ जो लास्ट वीडियो में देखा था, और ये है आपका टोलुइन, ठीक है। अगर टोलुइन की रिएक्शन सनलाइट के प्रेजेंस में Cl2 से करवाओगे तो अपन ने देखा था पार्श्व श्रृंखला का प्रतिस्थापन हुआ था और अपना क्या बना था वहाँ? बेंजिल क्लोराइड। क्या बन गया था? बेंजिल क्लोराइड, ठीक है। और अगर यही अभिक्रिया अगर आप उत्प्रेरक की उपस्थिति में करवाते हो, किससे? क्लोरीन से ये अभिक्रिया करवानी है, किसकी? आपकी टोलुइन की। लेकिन उत्प्रेरक की उपस्थिति में करवाओगे तब यहाँ दो प्रोडक्ट मिल रहे थे अपने को। कौन कौन से? एक तो मिल रहा था आपका ऑर्थोक्लोरोटोलुइन, और साथ में आपका क्या बन रहा था यहाँ पे? पैराक्लोरोटोलुइन बन रहा था, ठीक है। एक तो बन रहा था ऑर्थोक्लोरोटोलुइन और एक बन रहा था पैराक्लोरोटोलुइन। दोनों का आपको उत्पाद के रूप में प्राप्ति होती है। तो ये तो अपन ने लास्ट वीडियो में देखा था। सारों के सारों में अपन ने क्या बनाया था? हेलो एरेन बनाया था, क्योंकि अपना टॉपिक ही क्या है? हेलो एरेन के निर्माण की विधियां, ठीक है। अब अपन देखते हैं अगला प्रोसेस क्या है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा कि बेंजीन शॉर्ट टाइप नोट्स हो जाएंगे ये, कि अगर इससे करवा रहे हो तो ये बन जाएगा, अगर इसकी उपस्थिति में करवा रहे हो तो ये बन जाएगा। आयोडीन है तो इसकी उपस्थिति में ये लेना पड़ेगा। अगर सनलाइट की प्रेजेंस लेते हैं अपना तो ये प्रोडक्ट बनता है, और अगर कैटलिस्ट की प्रेजेंस लेते हैं तो ऑर्थो और पैरा कंपाउंड बनते हैं, ठीक है। अब अपन करेंगे अगला प्रोसेस। अगला प्रोसेस क्या है आपका? राशिंग प्रोसेस। राशिक प्रक्रम, ठीक है। राशिक प्रोसेस जो है उसके द्वारा क्या बनाया जाता है? औद्योगिक स्तर पर, ध्यान रखना इंडस्ट्रियल मेथड है, औद्योगिक स्तर पर। तो कौन सा मेथड है? इंडस्ट्रियल। किसका इंडस्ट्रियल मेथड है? औद्योगिक स्तर पर क्लोरोबेंजीन के निर्माण का मेथड है। तो
तो एक प्रक्रम आता है राशिक प्रक्रम, उसके द्वारा औद्योगिक स्तर पर मतलब जितनी भी इंडस्ट्रीज है उनमें किसका निर्माण कराया जाता है, आपके क्लोरोबेंजीन का निर्माण कराया जाता है। कौन से प्रक्रम द्वारा, राशिक प्रक्रम द्वारा। ठीक है, अब कैसे कराना है वो चेक करो। ये हो गई अपनी बेंजीन रिंग। ठीक है, साथ में आप यहाँ क्या ले लो, HCl ले लो और क्या ले लो, O2। किसकी उपस्थिति में लेना है, क्यूप्रिक क्लोराइड, क्यूप्रिक क्लोराइड CuCl2, क्यूप्रिक क्लोराइड। कौन सा क्लोराइड है ये, क्यूप्रिक क्लोराइड। इसकी उपस्थिति में बेंजीन की क्रिया HCl और ऑक्सीजन से आपको करानी है। अब देखना होगा क्या, ये Cl तो यहाँ निकल आपकी जाकर अटैच हो जाएगा क्योंकि प्रतिस्थापन होगा। ये हाइड्रोजन के साथ, ये हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा, ये Cl यहाँ जाकर क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। अब देखो कॉमन सेंस की बात है, निकलेगा क्या आपका H2O, लेकिन आपने यहाँ क्या करा है, O2 लिया है, तो अब आपको यहाँ बेंजीन के कितने मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे, 2 मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे। अगर आप बेंजीन के 2 मॉलिक्यूल लोगे तो Cl के भी कितने परमाणु चाहिएंगे, 2। तो ये 2 मॉलिक्यूल इसके ले लो, 2 मॉलिक्यूल HCl के ले लो और 2 आपका एक क्या हो गया, O2 का मॉलिक्यूल हो गया। अब होगा क्या, आपका क्लोरोबेंजीन बनानी है, कितना बन जाएगा आपका, ये बन गया क्लोरोबेंजीन। ठीक है, ये अपना क्या बन गया, क्लोरोबेंजीन। 2 हाइड्रोजन ये रहे, 2 हाइड्रोजन यहाँ से निकलेंगे, इसी जो 2 हाइड्रोजन यहाँ से निकले हैं उन्हीं की जगह तो कौन आया है, Cl। तो 2 और 2 हाइड्रोजन कितने हो गए, 4। तो क्या निकल गया, 2H2O। इसी मेथड को क्या कहा जाता है, राशिक प्रक्रम कहा जाता है। कुछ स्पेसिफाई मैकेनिज्म नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए नहीं बताऊंगी, ध्यान रखना। बेंजीन है, अभिक्रिया किससे करवानी है, HCl से। और अगर आप O2 ले रहे हो किसकी उपस्थिति में, क्यूप्रिक क्लोराइड की उपस्थिति में, तो आपका क्या बनता है, क्लोरोबेंजीन बनता है और साथ में क्या निकलता है, जल का अणु बाहर निकलता है। अब ध्यान रखना, अगर यहाँ O2 ना लेकर हाफ O2 ले रहे हो, O2 ना लेकर आप क्या ले रहे हो, हाफ O2, तो आपका HCl से काम चल जाएगा। ध्यान रखना, हाफ O2 और वही CuCl2 क्यूप्रिक क्लोराइड, ये अपन ने ले लिया है, चेक करिएगा। वही रिएक्शन है सेम, लेकिन अपन ने यहाँ O2 ना लेकर क्या लिया है, हाफ O2। हाफ O2 मीन्स केवल ऑक्सीजन का परमाणु कितना है, 1 है ना। अब देखना होगा क्या, ये हाइड्रोजन की जगह Cl आएगा, तो ये H और ये H, 2H और ये एक ऑक्सीजन H2 बाहर निकल जाएगा, तो काम खत्म, आपको एक्स्ट्रा लेने की नीड नहीं ले पड़ेगी। लेकिन अगर आप यहाँ O2 ले रहे हो तो 2 ही मॉलिक्यूल आपको किसके लेने पड़ेंगे, HCl के, और 2 ही मॉलिक्यूल किसके लेने पड़ेंगे, बेंजीन के लेने पड़ेंगे। ठीक है, तो अपन ने यहाँ क्या करा है, दोनों ही करेक्ट है। रिएक्शन कैसे भी लिख दो आप, राशिक प्रोसेस के लिए दोनों ही करेक्ट है, लेकिन ध्यान रखना प्रेजेंस किसके ली जाती है, क्यूप्रिक क्लोराइड जो है उसकी प्रेजेंस ली जाती है। ठीक है, बेंजीन है, HCl, हाफ O2 लिया, हाफ O2 मीन्स एक ऑक्सीजन का परमाणु, यहाँ से आपका क्या बाहर निकल जाएगा, H2O बाहर निकल जाएगा और साथ में आपकी क्या बन जाती है, क्लोरोबेंजीन बन जाती है। डिफरेंस बस इतना सा आता है, यहाँ 2 मॉलिक्यूल क्लोरोबेंजीन बनेगा और यहाँ कितना बनेगा, 1 मॉलिक्यूल जो है वो क्लोरोबेंजीन का बनता है। इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, राशिक प्रक्रम कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, कई बार पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम्स में। ठीक है, तो ये आपका प्रोसेस कौन सा हो गया, राशिक प्रक्रम, और इसके द्वारा अपन ने क्या बना लिया है, औद्योगिक स्तर पर क्या बनाया जाता है, क्लोरोबेंजीन बनाया जाता है। मतलब इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो इंडस्ट्रियल लेवल पर क्लोरोबेंजीन का निर्माण है वो इसी मेथड से किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अपन चेक करते हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है, नोट डाउन कर लेना आप इसको, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, सैंड मेयर रिएक्शन, सैंड मेयर रिएक्शन। ठीक है, अब सैंड मेयर रिएक्शन जो है वो नेम रिएक्शन है इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब देखो कैसे होती है, देखते हैं।
ठीक है। अभिक्रिया कौन सी है आपकी? सैंडमेयर अभिक्रिया। ठीक है, सैंडमेयर अभिक्रिया की आप जब भी बात करोगे आपको बात करनी पड़ेगी डाईएजोनियम सोल्ट। डाईएजोनियम सोल्ट आपको क्या बनाना, अभिकारक के रूप में क्या काम में लेना पड़ेगा यहाँ? सबस्ट्रेट, या अगर अपन बात करेंगे क्रियाकारक तो अपना क्या आएगा? डाईएजोनियम सॉल्ट। अब ये क्या चीज़ है वो देखते हैं। डाईएजोनियम सॉल्ट आपको काम में लेना है। डाई मतलब दो, ठीक है। एजोनियम मतलब क्या रहेगा? नाइट्रोजन, दो नाइट्रोजन परमाणु। सॉल्ट मतलब उसके साथ कोई ना कोई क्या जुड़ा रहेगा? आपका ऋणायन जुड़ा रहेगा, ठीक है। तो वो डाईएजोनियम सॉल्ट जो है अपने को इस अभिक्रिया में चाहिए होता है, क्योंकि वही क्या करता है? फर्दर रिएक्शन करता है। बात करूंगी एक कंपाउंड आपके सामने बनाती हूँ। ठीक है, अब ये जो है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? आपकी डाईएजोनियम सोल्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। देखो कैसे, ये तो एराइल ग्रुप हो गया, एआर जिसको बोलते हैं एराइल। एराइल में फिनाइल है यहाँ पे, है ना। N2 एजोनियम हो गया, और सॉल्ट में अपन कह रहे हैं कोई ना कोई क्या आएगा? ऋणायन। तो अपन ने ऋणायन क्या ले लिया? Cl-। इसका नाम होता है आपका डाईएजोनियम क्लोराइड। डाईएजोनियम क्लोराइड, याद रखिएगा, डाईएजोनियम क्लोराइड। ये स्ट्रक्चर होता है। ये तो आपका एराइल समूह है, दो नाइट्रोजन परमाणु हो गए, और Cl जो है वो क्या हो गया? ऋणायन। इसको क्या कहा जाता है? डाईएजोनियम क्लोराइड कहा जाता है। यही अपने कहाँ काम आएगा? अभी इस सैंडमेयर अभिक्रिया में काम में आएगा, ठीक है। अब ये बनता कैसे है पहले इसकी बात करेंगे कि डाईएजोनियम लवण जो है उसका निर्माण किस प्रकार से होता है। तो अपन उसको पहले उसको देखेंगे, फिर अपन आएंगे सैंडमेयर अभिक्रिया पर कि ये डाईएजोनियम क्लोराइड है क्या, कैसे बना है। आपने 11th में एक कंपाउंड पढ़ा होगा, ये, ठीक है। इसको क्या बोलते हो? एनिलीन। यही होता है, पढ़ा था। अगर इसकी अभिक्रिया, ये जो कंपाउंड है इसकी अभिक्रिया सोडियम नाइट्राइट प्लस HCl, सोडियम नाइट्राइट प्लस HCl से कराई जाती है किसकी? एनिलीन की अभिक्रिया, तो आपका क्या बनता है? डाईएजोनियम क्लोराइड जो है वो बनता है। कैसे बनता है? अगर ये अभिक्रिया आप कराओगे तो यहाँ से फॉर्म होता है आपका HNO2, ये तो है आपका नाइट्रस अम्ल है, ठीक है। ये होता है सोडियम नाइट्राइट। अब आपने करा क्या है? एनिलीन है, इसकी अभिक्रिया किसके मिक्सचर से करवाते हो? NO2 प्लस HCl से। तो ये दोनों क्रिया करके क्या बना लेते हैं? नाइट्रस अम्ल बना लेते हैं। और यही नाइट्रस अम्ल जो है इस एनिलीन से क्रिया करके क्या बनाता है? डाईएजोनियम क्लोराइड बनाता है। ध्यान रखिएगा कैसे होगा? NaNO2 है, ठीक है, और आप इसकी अभिक्रिया किससे करा रहे हो? HCl, दोनों मिश्रण लिए हो, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा आपका? HNO2 प्लस NaCl, और आपको यही चाहिए। यही HNO2 क्या करता है? इस एनिलीन से क्रिया करता है और क्या बनाता है आपका? डाईएजोनियम क्लोराइड बनाता है। ये बन गया डाईएजोनियम क्लोराइड। अब कैसे बनता है वो चेक करेंगे। ये तो सिंपल सी रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। इसको एजोटीकरण अभिक्रिया भी कहा जाता है। एजोटीकरण, बात सैंडमेयर की कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा, सैंडमेयर की कर रहे हैं क्योंकि अपन हेलोएरिन बना रहे हैं। लेकिन सैंडमेयर में अपने को क्या चाहिएगा? डाईएजोनियम क्लोराइड या डाईएजोनियम सोल्ट चाहिए। तो अपन ने पहले डाईएजोनियम सोल्ट आया कहाँ से अपना, उसकी बात कर लिए हैं। तो डाईएजोनियम क्लोराइड कैसे बनाया अपन ने? एजोटीकरण अभिक्रिया द्वारा। अब एजोटीकरण अभिक्रिया क्या है? कि जब भी एनिलीन
एनिलीन क्या है, 1 डिग्री एमीन है, प्राथमिक एमीन है। इसकी अभिक्रिया आप किससे कराए हो, NaNO2 प्लस HCl से कराए हो। तो यहाँ क्या बन गया आपका HNO2, और ये HNO2 क्या करता है, इस एनिलीन से क्रिया करके क्या बनाता है आपका, इस N2 प्लस Cl माइनस, जिसको अपन कहते हैं डाईएजोनियम क्लोराइड का निर्माण करवाता है। अब कैसे करवाता है उसके अपन मैकेनिज्म चेक करेंगे। तो पहले ये नोट डाउन कर लो, फिर इसका मैकेनिज्म अपन देखते हैं, फिर वापस अपन सैंडमेयर की बात करेंगे। तो पहले ये रिएक्शन नोट डाउन कर लेना, इंपॉर्टेंट है। एजोटीकरण की अभिक्रिया होता क्या है, जब एलिलीन की क्रिया NaNO2 प्लस HCl के मिश्रण से कराई जाती है तो HNO2 बनता है, और ये क्या बना लेता है आपका डाईएजोनियम क्लोराइड बना लेता है। ठीक है, अब बात करते हैं अपन इसके मैकेनिज्म की, ये अभिक्रिया कैसे होती है। पहले रिएक्शन लिख देती हूँ यहीं पे फटाफट। ये एनिलीन था आपका, किससे अभिक्रिया करा, NaNO2 प्लस HCl से, यहाँ बन गया आपका HNO2, और क्या बना लिया इसने, N2 प्लस Cl माइनस, ये डाईएजोनियम लवण बना लिया। अब ये बना कैसे है, इसके मैकेनिज्म को अपन चेक करते हैं। ठीक है, अब देखो होगा क्या, सबसे पहले NaNO2 HCl है, इस HCl को अम्ल बोलते हो, तो यहाँ से क्या आएगा आपका H प्लस, अम्ल है, अम्ल आपको पता है क्या देता है, H प्लस आयन देता है। ठीक है, तो HNO2 जो है आप ऐसे लिख सकते हो उसको, N डबल बॉन्ड O, और यहाँ क्या आ जाएगा आपका OH, यही आएगा। अब ये OH जो है, ये H प्लस जो है वो इस पर क्या करेगा, आप ये प्रोटॉन जो है इस पर क्या करेगा, अटैक करेगा। तो कैसे करेगा, इस H प्लस के पास क्या है, इलेक्ट्रॉन की कमी है, और आपको पता हो तो ऑक्सीजन जो रहता है इस पर क्या प्रेजेंट रहते हैं, इलेक्ट्रॉन युग्म प्रेजेंट रहते हैं। तो अब ये ऑक्सीजन क्या करता है, इसको अपने इलेक्ट्रॉन युग्म दान कर देता है, किसको, जो H प्लस आपको कहाँ से मिला है, अम्ल से मिला है। तो ये क्या हो जाएगा, O डबल बॉन्ड N, ठीक है, सिंगल बॉन्ड O, यहाँ आ जाएगा H, इसने क्या करा है, अपने इलेक्ट्रॉन दान दिए हैं, किसको, H को, तो यहाँ क्या आ गया आपका प्लस आ जाएगा। करा क्या है, ध्यान रखना, HCl से क्या आया, H प्लस आया आपका, ये आपका था HNO2 नाइट्रस अम्ल। ठीक है, अब ये नाइट्रस अम्ल क्या करता है, इस एसिड से आए H प्लस को अपने इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया, इसने दान कर दिया। जैसे ही अपने इलेक्ट्रॉन इसको दान करता है तो इस ऑक्सीजन पर क्या आ जाता है, प्लस चार्ज आ जाता है। जैसे यहाँ देखो प्लस चार्ज आया, अब ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ये किसको दे देता है, इसको दे देता है। जैसे ये इसको दिया, यहाँ से क्या हो गया आपका माइनस H2O, और आपके पास जो कंपाउंड बना है इसने दिया है, ध्यान रखना, तो O डबल बॉन्ड N प्लस, ये आपके पास बन जाता है। मैकेनिज्म की बात कर रहे हैं, चेक करते जाना। यहाँ से इसने इलेक्ट्रॉन इस H प्लस को दिए, जैसे ही देता है तो इस पर प्लस और ये यहाँ जुड़ जाता है, तो ये बंद अपने इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है, जिससे इस एंड पर क्या आ जाता है, प्लस आ जाता है, और इसको कहा जाता है नाइट्रोसोनियम आयन, नाइट्रोसोनियम आयन। ठीक है, अब ये क्या होता है आपका, अस्थायी होता है, लेकिन इसमें रेजोनेंस होता है। ध्यान रखना कि ये लोन पेयर तो था ना, ये लोन पेयर ये इसको इलेक्ट्रॉन देगा तो यहाँ प्लस आ जाएगा, और ये प्लस है यहाँ का क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अब ये नाइट्रोसोनियम आयन क्या करता है, ये एनिलीन है। ठीक है, ये नाइट्रोसोनियम आयन क्या करेगा आपका, इस एनिलीन रिंग पर क्या करेगा, अटैक करेगा। कैसे करेगा, ये नाइट्रोजन जो है ये अपने लोन पेयर किसको दे देगा, इसको दे देगा। ठीक है, जैसे ये अपने लोन पेयर इसको देगा, अब देखो आगे क्या होगा, जिससे इसने इसके लोन पेयर इसको दिए, इसने लोन पेयर अपने क्या करा, ये नाइट्रोजन है इसके पास लोन पेयर है, अपने लोन पेयर इसको दिए, ये क्या कर लेगा, इससे बंध बना लेगा। नाइट्रोसोनियम जो आयन है, ये देखो यहाँ से N आ गया आपका, ठीक है, यहाँ H है ही सही, ये H है ही सही, और यहाँ आपका क्या आ गया, सिंगल बॉन्ड N, और यहाँ आ गया आपका डबल बॉन्ड O।
क्लियर है, चेक करते चलना। अपने कुछ नहीं करा, एनिलीन था, इस पर ये नाइट्रोसोनियम आयन अटैक करेगा, क्योंकि एनिलीन में जो नाइट्रोजन है उस पर क्या प्रेजेंट होता है, आपका इलेक्ट्रॉन युग्म प्रेजेंट होता है। तो ये इलेक्ट्रॉन युग्म क्या करा, अपने जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किसको दे दिया, इस N+ को दे दिया, तो ये यहाँ बॉन्ड बन जाएगा इस तरीके से। अब देखो क्या होगा, इसने दिए तो इस पर क्या चार्ज आएगा, प्लस आएगा। अब इस प्लस को ख़त्म करने के लिए ये हाइड्रोजन क्या करता है, अपने जो इलेक्ट्रॉन है वो किसको दे देता है, इसको दे देता है। जैसे ये इसको देगा, ये प्रोटॉन यहाँ से क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, और आपके पास जो कंपाउंड रहेगा वो ये रहेगा HN डबल बॉन्ड O, ये रहेगा। ये प्रोटॉन की फॉर्म में क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, और इसके पास वापस क्या आ जाएगा, लोन पेयर आ जाएगा। ठीक है, अब आगे देखो क्या होगा, समझते चलिएगा ढंग से। अब ये लोन पेयर जो है ये अपने इलेक्ट्रॉन तो देगा इस बंद को, ठीक है, ये पाई बॉन्ड जो है अपने इलेक्ट्रॉन देगा इसको, इसने इसको दिया तो यहाँ क्या बन जाएगा, पाई बंद, इसने इसको दिया तो यहाँ जनरली मानते हो इलेक्ट्रॉन घनत्व तो बढ़ जाएगा, मतलब नेगेटिव चार्ज आएगा। जैसे ये नेगेटिव चार्ज आएगा, ये क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। लेकिन ये हाइड्रोजन क्या करता है, ये भी अपने इलेक्ट्रॉन्स जो है वो यहीं पे डोनेट कर देता है। ये चारों एरो का मतलब समझिएगा, इसने तो अपने इलेक्ट्रॉन किसको दिए हैं, इसको। जैसे इस बॉन्ड को देगा, पाई इलेक्ट्रॉन बनेगा, ये पाई बनते ही ये जो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है ये किस पर शिफ्ट हो जाएंगे, ऑक्सीजन पर, इससे इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ा। ये इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या करेगा, इस H+ को अपनी ओर क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, तो उस दौरान ये हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन यहीं डोनेट कर जाएगा। ठीक है, तो अब देखो अगले स्ट्रक्चर में क्या होगा, N था, ये हाइड्रोजन इसको अटैच होगा क्योंकि माइनस था, यहाँ डबल बॉन्ड आ गया आपका, N आया ही आया क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन इसको दिए, यहाँ क्या आ गया आपका, प्लस आ गया। ठीक है, यहाँ प्लस आते ही यहाँ क्या आ गया, O, ये माइनस था हुआ, और इस पर आके कौन अटैच हो गया, आपका H अटैच हो गया। प्रॉब्लम यही आएगी अगर आएगी तो इसीलिए ध्यान से देखना। आप ये इलेक्ट्रॉन यहाँ गए, ये इलेक्ट्रॉन जाते ही ये इलेक्ट्रॉन इस पर गए, माइनस आया, इसने भी क्या करा, इलेक्ट्रॉन इधर दिए, मतलब प्लस की फॉर्म में रिलीज हुआ, तो ये प्लस और ये माइनस आपस में जुड़ गए। ठीक है, ये बॉन्ड खत्म ही हो गया, ये इलेक्ट्रॉन इसको दिया तो क्या बना लिया, डबल बॉन्ड, इसने इलेक्ट्रॉन से इसको दिए थे तो यहाँ क्या आ गया, प्लस। समझ आ रहा है। अब देखो क्या होगा, अब जो ये H+ निकला था ना, वो H+ क्या करेगा, अगेन अटैक करेगा, वो H+ क्या करेगा, अगेन अटैक करेगा। सॉरी, यहाँ पे प्लस नहीं आएगा क्योंकि इसके पास तो इलेक्ट्रॉन आ गए ना, इसने इसको दे दिए थे। तो अब क्या होगा, ये H+ क्या करेगा, इस पर अटैक करेगा, है ना। अब ये H+ अटैक कैसे करेगा, इस ऑक्सीजन पे आपको पता है क्या है, लोन पेयर हैं, तो अब ये H+ क्या करेगा, इन लोन पेयर को लेगा, ये लोन पेयर क्या करेगा, लेगा। जैसे ये लोन पेयर लेगा तो देखो अगला स्ट्रक्चर यहाँ बना रही हूँ, क्या होगा, N डबल बॉन्ड, यहाँ आ जाएगा अपना N, यहाँ आ गया O, इसने इलेक्ट्रॉन इसको दिए हैं तो यहाँ आ गया प्लस, यहाँ आ गया आपका H, और यहाँ आ गया H। हो गया यहाँ तक। ठीक है, अब सेम प्रोसेस जो पहले अपन ने चलाया था, अब होगा क्या, ये बंद अपने इलेक्ट्रॉन इसको देगा, -H2 हुआ, जैसे इसने इसको दिया, कंपाउंड क्या बन गया आपके पास, चेक करिएगा, N डबल बॉन्ड N, और इस पर दे रहा है तो क्या आ गया, प्लस आ गया। अब जैसे ये प्लस आया, देखो मैंने कहा था वहाँ पे भी कि वहाँ अनुनाद होगा, यहाँ करके बताते हैं। देखो ये जो बंद है इसको देगा अपने इलेक्ट्रॉन, जैसे इसने इसको इलेक्ट्रॉन दिए तो देखो ये बन जाएगा आपका क्या, इस एंड पर तो क्या आ जाएगा, प्लस, ये क्या बना लेगा, ट्रिपल बॉन्ड N बना लेगा, क्योंकि अपने इलेक्ट्रॉन क्या करा है इसने, सॉरी बच्चों यहाँ गड़बड़ हो गई, ये नाइट्रोजन इसको देगा, ये नाइट्रोजन इसको देगा तो यहाँ क्या आ जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड, ये प्लस क्या हो जाएगा, ख़त्म, और यहाँ आपका क्या आ गया, प्लस आ गया। अब क्या होगा, ये जो Cl- ऋण आयन है ये आया और ये क्या करा, इस पर अटैक करा, तो ये अब आपका बन जाता है यहाँ से N2+ और Cl-, यही अपने को बनाना था। इसी को क्या कहा जाता है, डाई एजोनियम क्लोराइड कहा जाता है। चेक करते हैं, देखो मैकेनिज्म इसका थोड़ा सा टिपिकल है, अब की बार ध्यान दीजिएगा।
HNO2 था, कहाँ से आया बता दिया है। ये क्या करा, अम्ल से आए हुए H+ से क्रिया करा, तो ये H+ क्या करता है, इस ऑक्सीजन को से इलेक्ट्रॉन युग्म ले लेता है। जैसे ही इलेक्ट्रॉन युग्म लेता है, इस ऑक्सीजन पर क्या आ गया, प्लस आया। यहाँ तक तो कोई इश्यू ही नहीं होगा। अब क्या करता है, ये प्लस चार्ज खत्म करने के लिए ये बंद अपने इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है, क्योंकि H2O जो है वो बहुत ही आसानी से बाहर निकल सकता है, क्योंकि अच्छा लिविंग ग्रुप है। तो ये इलेक्ट्रॉन लिया और क्या कर दिया, बाहर निकल गया। तो -H2O करा दिया अपन ने। अब क्या करा है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन गए तो इस पर क्या आ गया, प्लस आ गया, और आपका क्या बन गया, नाइट्रोसोनियम आयन बना। अब देखो ये नाइट्रोसोनियम आयन क्या करता है, ये जो एनिलीन है, नाइट्रोजन पर आपको पता है लोन पेयर प्रेजेंट रहते हैं, इस लोन पेयर को ये क्या करता है, N+ ग्रहण करता है। तो ये जब N+ इसको ग्रहण करेगा तो इससे क्या बना लेगा, बंध बना लेगा, और इस देने वाले पर क्या आ जाएगा, प्लस आ गया। अब ये प्लस खत्म करने के लिए ये जो हाइड्रोजन है अपने इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, और प्रोटॉन की फॉर्म में क्या निकल गया, बाहर निकल गया। तो यही करा है अपन ने, इसने क्या करा, अपने इलेक्ट्रॉन इसको दिए, तो यहाँ क्या आ गया, आपका इलेक्ट्रॉन युग्म आ गया। अब यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें ध्यान रखिएगा, जैसे यहाँ इलेक्ट्रॉन युग्म आया, इसने अपना इलेक्ट्रॉन युग्म यहाँ दिया, तो क्या बन गया, द्विबंध बन गया। इसने अपने इलेक्ट्रॉन इसको दिया, तो माइंड में लेकर चलो, माइनस आएगा, मतलब इलेक्ट्रॉन घनत्व तो बढ़ेगा। बड़ा इलेक्ट्रॉन घनत्व, ये हाइड्रोजन इसकी तरफ क्या होगा, अट्रैक्ट होगा। वही करा है अपन ने, क्या करा, इसके इलेक्ट्रॉन इसको दिए और हाइड्रोजन को वहां क्या कर दिया, अटैच कर दिया। भाई इसने इसको दिया जब तो डबल बॉन्ड, इसने इसको दिया तो माइनस, माइनस और H अट्रैक्ट हुआ, क्या बन गया आपका, ये कंपाउंड बन गया। अब क्या हुआ, जो प्रोटॉन था वो क्या करेगा, कमी है उसके पास इलेक्ट्रॉनों की, तो इस ऑक्सीजन से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करेगा। करा इसने इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण, तो जो दे रहा है उस पर क्या आ गया, प्लस आ गया। अब मैंने अभी भी कहा था कि H2O क्या करता है, आसानी से बाहर निकल जाता है। जैसे ही H2O आसानी से बाहर निकला तो ये बंद अपने इलेक्ट्रॉन देगा तभी तो बाहर निकलेगा। जैसे इसने अपने इलेक्ट्रॉन इसको दिए, इस एंड पर क्या आ गया, आपका प्लस आ गया। ठीक है, अब आपको पता है नाइट्रोजन पर क्या रहता है, आपका लोन पेयर रहता है, तो इजीली अनुनाद हो जाएगा। ये अपने इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, यहाँ बंद बनाने में दे देगा। जैसे ही इसने यहाँ बंद बनाया तो इसका प्लस तो क्या हो गया, आपका खत्म, और यहाँ क्या आ गया, प्लस, मतलब आपके पास कौन सा आयन आ गया, एजो आयन आ गया। ठीक है, अब आपको यहाँ क्या करना है, इस धनायन पर ऋणायन का अटैक करवाना है, तो आपका क्या बन जाएगा, डाईएजोनियम क्लोराइड बन जाएगा। और यही अपने को रिक्वायर्ड है किसमें, सैंडमेयर अभिक्रिया में। ठीक है, तो अब अपन देखेंगे सैंडमेयर अभिक्रिया। सैंडमेयर अभिक्रिया ठीक है, तो मैंने कहा था आपको कि इसके लिए आपको क्या चाहिएगा, डाईएजोनियम क्लोराइड चाहिएगा। कैसे बना, अपन ने अभी भी बात करी है। ठीक है, डाईएजोटीकरण द्वारा अपन ने इसको अपन ने बनाया था इसको। ठीक है, और अपन ने पूरा मैकेनिज्म भी इसका चेक करा था। वैसे कोई इश्यू आएगा नहीं, एक बार आप करिएगा। ठीक है, तो अब अपन इसके थ्रू क्या बनाएंगे, हेलो एरीन्स बनाएंगे। कैसे बनाएंगे देखो, ये तो हो गया आपका डाईएजोनियम क्लोराइड। ठीक है, बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड, क्योंकि बेंजीन जुड़ा है तो बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड, ये हो गया। अगर अपन क्या करते हैं, इसी की रिएक्शन, ठीक है, इसी की रिएक्शन आप क्या करवाते हो, क्यूप्रस क्लोराइड, CaOCl मतलब क्यूप्रस क्लोराइड, जो बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड है उसकी अभिक्रिया CuCl की उपस्थिति में HCl, CuCl की उपस्थिति में अगर HCl से कराते हो तो होता क्या है, चेक करना। N2 है, अच्छा लिविंग ग्रुप है, तो नाइट्रोजन गैस की फॉर्म में क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा।
ये बन गई आपकी प्रोडक्ट। कुछ नहीं करना है आपको सेंडमेयर में, बस ये ध्यान रखना कि ये कहाँ से आया था, वो इम्पॉर्टेंट था। बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड है, रिएक्शन CuCl क्यूप्रस क्लोराइड, HCl लेना ही है आपको, इसका सेम एसिड लेना है जो आपको बनाना है उसका। तो अपन ने उसका एसिड क्या ले लिया, HCl ले लिया। अब देखो होगा क्या, ये Cl माइनस बाहर निकाल दो आप, Cl माइनस बाहर निकाल दो। लेकिन अस्थायी होता है तो अपन जनरली इसको साइड में लिखते नहीं, पर अगर आपका मन नहीं मान रहा हो तो इधर लिख देना Cl माइनस को साइड में, ठीक है, नहीं तो लिखना इम्पॉर्टेंट नहीं होता है, ठीक है। अब N2 जो है वो तो किसकी फॉर्म में बाहर निकल जाएगी, गैस की फॉर्म में, और ये जो Cl है वो यहाँ आकर आपका क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा और क्या बन जाता है, क्लोरोबेंजीन बन जाता है। अगर आपको क्या बनाना है, ब्रोमोबेंजीन बनाना है, तो जो बनाना है उसी का क्यूप्रस हैलाइड लेना है, तो ये हो जाएगा क्यूप्रस ब्रोमाइड, और यहाँ अम्ल क्या हो जाएगा आपका HBr हो गया। अब अगर आप इसकी रिएक्शन इससे करवाओगे तो वही आपका यहाँ क्या आ जाएगा, Br आ जाएगा, और साथ में कौन सी गैस बाहर निकल जाएगी, आपकी N2 गैस बाहर निकल जाएगी। बस ये ध्यान रखना है कि लेना कौन सा हैलाइड है, क्यूप्रस हैलाइड लेने। अगर आपको क्लोरोबेंजीन बनाना है तो क्यूप्रस क्लोराइड, और अगर आपको क्या बनाना है, ब्रोमोबेंजीन बनाना है तो क्या ले लेना है, क्यूप्रस ब्रोमाइड। N2 गैस की फॉर्म में बाहर निकल जाएगी और BrCl की जगह जाकर क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, और ये आपका क्या बन जाएगा, ब्रोमोबेंजीन बन जाएगा, ठीक है। अब डाइएजोनियम जो लवण है, इससे रिलेटेड 2 अभिक्रियाएं और है, वो भी आप यहीं देख लीजिए। इसी N2 प्लस Cl माइनस की अभिक्रिया अगर Ki आयोडोबेंजीन बनानी है तो आपको Ki देना है, और यहाँ क्यूप्रस हैलाइड नहीं देना है, ध्यान रखना, सेंडमेयर नहीं है। इन्हीं को कहा जाता है सेंडमेयर अभिक्रियाएं, केवल यही 2 अभिक्रियाएं हैं सेंडमेयर अभिक्रिया, ध्यान रखिएगा, ठीक है। डाइएजोनियम लवण है, अगर इसकी अभिक्रिया पोटेशियम आयोडाइड और हीट से कराते हैं तो यहाँ आपका क्या बन जाएगा, आयोडोबेंजीन बन जाएगा, प्लस क्या निकल जाएगा आपका, N2 गैस की फॉर्म में बाहर निकल जाएगी, ठीक है। Ki से अभिक्रिया करा रहे हो तो आपका N2 बाहर निकल जाएगी, एक क्या निकल जाएगा, आयोडोबेंजीन, और एक साथ में क्या बन जाता है, KCl बन जाता है, ठीक है। और अगर इसी डाइएजोनियम लवण की अभिक्रिया आप HBF4 फ्लोरोबोरिक अम्ल इससे करवाते हो, HBF4 फ्लोरोबोरिक अम्ल से करवाते हो, तो देखो करना क्या है, इससे फ्लोरोबेंजीन बनेगा, ध्यान रखना बस। यहाँ क्या बन जाएगा आपका, फ्लोरोबेंजीन। देखो आयोडोबेंजीन बनाना है, फ्लोरोबोरिक अम्ल ले रहे हो तो यहाँ से तो आपका क्या बन जाएगा, फ्लोरोबेंजीन प्लस नाइट्रोजन का ध्यान रखना, अच्छा लिविंग ग्रुप है तो गैस की फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। एक क्या निकल जाएगा यहाँ से, HCl, और साथ में क्या बन जाएगा आपका, BF3 बन जाएगा, ठीक है। तो ये सेंडमेयर नहीं है, ध्यान रखिएगा। सेंडमेयर 2 ही अभिक्रिया है, जहाँ एक तो क्लोरोबेंजीन बनता है CuCl की प्रेजेंस में, और एक CuBr के प्रेजेंस में क्या बनता है, ब्रोमोबेंजीन। इन दोनों को कंबाइंड फॉर्म में क्या कहा जाता है, सेंडमेयर अभिक्रिया कहा जाता है। अब डाइएजोनियम लवण से आप आयोडोबेंजीन भी बना सकते हो, लेकिन आपको कंडीशन रखनी पड़ेगी कि Ki की रिएक्शन करवानी है हीट की प्रेजेंस में। फ्लोरोबेंजीन भी बना सकते हो, लेकिन वहाँ कंडीशन रहेगी कि HBF4 की रिएक्शन आपको करवानी पड़ेगी डाइएजोनियम लवण से, ठीक है। लास्ट अपन देख लेते हैं गाटरमान अभिक्रिया, इसी से रिलेटेड है लगभग। लगभग सेम ही होती है, सेंडमेयर अभिक्रिया के समान ही, वही आपको डाइएजोनियम लवण लेना है, लेकिन वहाँ जो आपने क्यूप्रस हैलाइड लिए थे उसकी जगह आपको क्या काम में लेना है, कॉपर का चूर्ण काम में लेना है, ठीक है। तो वही आपका डाइएजोनियम लवण काम में ले लो। पहले तो N2 यहाँ प्लस आ जाएगा और यहाँ क्या आ जाएगा अपना Cl माइनस। अपने को करना क्या है, कॉपर चूर्ण
कॉपर चूर्ण ले रहे हो अगर, और आप यहाँ क्या ले रहे हो HCl, तो आपका यहाँ से क्या बन जाएगा, ये सेम रिएक्शन होगी, ये बन जाएगा आपका क्लोरोबेंजीन और साथ में क्या निकल जाएगी N2 गैस। तो ये अब कौन सी अभिक्रिया है, गाटरमान अभिक्रिया, क्योंकि यहाँ क्या काम में ले रहे हो, कॉपर चूर्ण। अगर इसी कॉपर चूर्ण के साथ आप HBr की अभिक्रिया कराते हो, HBr, तो वहाँ से क्या होगा आपका, ये Br यहाँ आकर अटैच हो जाएगा और साथ में क्या निकल जाएगी N2 गैस। तो ये भी कौन सी अभिक्रिया है आपकी, गाटरमान अभिक्रिया है। ऑलमोस्ट सैंडमेयर के समान ही है, वही आपको रिएक्टेंट लेने हैं, लेकिन आपको जो कैटालिस्ट लेना है वहाँ तो लेना था क्यूप्रस हैलाइड, और यहाँ क्या लेना है, कॉपर चूर्ण। बाकी सेम अभिक्रिया होती है कि यहाँ से तो क्या होता है अपना N2 जो है गैस की फॉर्म में बाहर निकल जाती है और क्लोरोबेंजीन बन जाता है, साथ में कहा था Cl- बनेगा, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। HBr अगर आप लोगे यहाँ पे तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका, Br जुड़ जाएगा और N2 बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो ये गाटरमान अभिक्रिया थी, देख लीजिएगा। इसके नेक्स्ट जो है अपन अगले वीडियो में करेंगे। थैंक यू सो मच।